नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे। जितने भी आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है पर्यायवाची के वो सभी देखेंगे। और ये पर्यायवाची आपके आने वाले पेट 2023 का जो पेपर होने वाला है, आर ओ एपीएस, जिसमें भी पर्यायवाची आता है उसमें काम देगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं पर्यायवाची के। तो आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस सी सेट 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कांतार। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। तो देखते हैं अरण्य के अन्य पर्यायवाची, जैसे अटवी, कानन, जंगल, वन। ये सब किसके हैं? अरण्य के पर्यायवाची हैं। उसके बाद देख लेते हैं अन्य में आभारी है। तो आभारी का पर्यायवाची क्या है? अनुग्रहित, एहसानमंद, कृतज्ञ, शुक्रगुजार, उपकृत, अकृतार्थ। तो कहते नहीं कि मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ आपका, तो आभारी हूँ, ऐसे। ठीक है, याद रखिएगा। कुलीन, कुलीन के पर्यायवाची क्या है? तो कुलीन मतलब जो ऊंचे कुल का हो उसे कुलीन कहा जाता है। तो जैसे पूज्य, श्रेष्ठ, उच्च, विशिष्ट, संभ्रांत, अभिजात, ये सब किसके हैं? कुलीन के पर्यायवाची हैं। सस्य के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सस्य के अनाज, अन्न, तृण, धान्य, ये सब किसके हैं? सस्य के। सस्य कृषि से रिलेटेड है। सस्य कृषि आप लोगों ने सुना होगा, उसी से रिलेटेड है। आगे देखते हैं कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो अनीक का अर्थ होता है सेना। अनीक का अर्थ क्या होता है? सेना होता है। तो सेना के अन्य पर्यायवाची जैसे अनीक, कटक, कटक मतलब भी सेना होता है, अनी, अनिकिनी, चमू, दल, सैन्य, वाहिनी। ठीक है, ये सब किसके हैं? सेना के हैं। एक है सव्यसाची। सव्यसाची किसका होता है? अर्जुन का होता है। अर्जुन का पार्थ भी होता है। तुरंग, तुरंग किसका है? घोड़े का है। ठीक है। हुतासन, हुतासन किसका है? अग्नि का है। उसके बाद देखें अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो अश्व के पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तरंग, ऑप्शन ए नहीं है। तो क्या क्या होता है अश्व का, देखते हैं। तो देखिए, तरंग अश्व का नहीं है बल्कि लहर का है। तरंग किसका है? लहर का है। तो घोड़े का क्या है या अश्व का क्या है? तो घोटक, घोड़ा है। तुरंगबाजी, देखिए तुरंग है। ठीक है, और ये तरंग है। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द में दोनों शब्द पूछ लिए जाते हैं। तो तुरंग किसका है? घोड़े का है। और तरंग किसका है? लहर का है। आगे देखते हैं अंबु। अंबु किसका पर्यायवाची है? तो अंबु का मतलब होता है जल, ऑप्शन सी। तो अंबु शब्द जल का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? जैसे आब, बुदक, वारी, सलिल, सलिल भी जल का है, अमृत भी जल का है। उसके बाद कमल, कमल का पर्यायवाची पुंडरीक, अब्ज, इंदिवर, उत्पल, कंज, कोकनद, ये सब किसका है? कमल का है। समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची है उदधि, उदधि, जलधि, नदीस, पारावार, सिंधु। उसके बाद बादल का पर्यायवाची अब्र, अरोद, पर्जन्य, जीमूत, धाराधर, एक उसके हैं बादल के हैं। आगे देखें हैं अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है सेम। अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो कौन कौन से हैं? तो कांतार है, विपिन है, कानन है। सुरभोग, ऑप्शन सी, अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। सुरभोग अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, तो किसका है? अमृत का है। सुरभोग किसका पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची है। आगे देखें अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय, अपूर्व, मतलब अनोखा। जो देख लेते हैं अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो अद्वितीय, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अनन्य, ये सब किसके हैं? अनुपम के पर्यायवाची है। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आगे देखते हैं असक्त। असक्त का पर्यायवाची कौन सा है? असक्त का मतलब होता है जिसके पास शक्ति नहीं है। जब शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? वो बहुत ही कमजोर हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, मंद हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, असक्त का पर्यायवाची है मंद। आगे देखें असक्त का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? ढीला है, मंद है, सुस्त है, आलसी, ये सब किसके हैं? असक्त हैं। वंचक ठग का है, निर्जर देवता का है, और निष्णात पटु का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो कि असुर का पर्यायवाची कौन कौन सा है ये भी पता होना चाहिए। तो असुर का पर्यायवाची यातुधान भी है, सुरारी भी है, धूम्रकेतु,
तमीरचर, ठीक है। ये थोड़ा सा अशुद्धि है इसमें, तो क्या अशुद्धि है देखते हैं। धूमकेतु आग का है और तमीरचर और धूम्रकेतु पूछा गया है, जबकि ये दोनों गलत हैं। सही पर्यायवाची तमीरचर और धूमकेतु, मतलब कहने का वर्तनी शुद्ध नहीं है, इस वजह से गलत है। आगे देखें, अपर्णा, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है और 2021 आरओ में ही पूछा गया है। अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती होता है। तो पार्वती शब्द के अन्य पर्यायवाची जैसे उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी, ये सब किसके हैं? अपर्णा के हैं, पार्वती के हैं। औरत, औरत के पर्यायवाची स्त्री, नारी, वामा, भामा भी होता है औरत का, अबला भी होता है, अबला नारी कहते हैं, कांता, वनीता, ये सब किसके हैं? औरत के हैं। आराधना, आराधना का पर्यायवाची पूजा, अर्चना, वंदना। उसके बाद देवांगना का पर्यायवाची देवबाला, देववधू, अप्सरा, सुरबाला, अमर नारी, ये सब किसके हैं? देवांगना के हैं। आगे देखें, इनमें से अग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अग का अर्थ होता है जिसको पता ना हो, कुछ पता ना हो। तो ऑप्शन बी है अनभिज्ञ, इसका मतलब भी होता है कुछ पता ना हो, ये मतलब इसका पर्यायवाची है। मूर्ख भी होता है जिसको कुछ पता ना हो, मूढ़ भी होता है जिसको कुछ पता ना हो। विज्ञ का अर्थ होता है जिसको पता हो सब कुछ, तो विज्ञ का इसका पर्यायवाची नहीं है। ये क्या है? ये विलोम शब्द है। अग का विलोम क्या होता है? विज्ञ, ठीक है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची होता है कमल। याद रखना, अरविंद का पर्यायवाची क्या है? कमल है। तो कमल के और पर्यायवाची क्या क्या है? एक तो अरविंद हो गया, ऊपर से जलज है, पंकज है, नीरज है, अंबुज है, सरोज है। अगर शब्द के अंतिम शब्द के लास्ट में, अंत में अगर जा लगा है तो वो 90% ये चांस होता है कि कमल का हो, ठीक है। याद रखें। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए ऑप्शन सी अनाड़ी जो है अनाथ का नहीं होता है, बेसहारा होता है, यतीम होता है, निराश्रित होता है। आगे देखें, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो अंधकार का पर्यायवाची है अंधेरा भी होता है, तम भी होता है। देखिए तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिश्र, तमस, ये सब होता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने सी माना है। सी क्या है? अमावस्या है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखें, अनाज का शब्द, अनाज शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा था, रिपीट क्वेश्चन है, शस्य। ऑप्शन बी शस्य, वहाँ पे पूछा था शस्य का पर्यायवाची और यहाँ पूछा है अनाज का पर्यायवाची, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से डिटेल पढ़ते रहिएगा, क्योंकि डिटेलिंग से ही आगे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखें, अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या है? पावक, ऑप्शन बी। तो अग्नि का पर्यायवाची पावक है, पीयूष अमृत का है, अंबर आकाश का है, मयंक चंद्रमा का है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में अर्थ का अर्थ नहीं है, मतलब अर्थ का अर्थ का पर्यायवाची नहीं है। अर्थ का मतलब क्या होता है? जैसे कहते नहीं आर्थिक स्थिति ठीक ना है, तो आर्थिक मतलब धन, कहते नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। ऑप्शन बी भी होगा। कारण क्या है? कारण भी होता है। विश्वास नहीं होता, ऑप्शन डी गलत है। आगे देखें, अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अमृत का सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, अमीय भी होता है, सोम भी होता है, चारों होते हैं, तो ये डिलीटेड क्वेश्चन है। आगे देखें, अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? तो अमृत का पीयूष है, ऑप्शन डी। अब देखिए अनंत का पर्यायवाची कौन कौन सा है? तो आकाश है, नभ, गगन, अंबर, व्योम, ये अनंत के हैं। त्रिदश का देव है, देवता है, सुर, अमर्त्य। अंशु का किरण, रश्मि, मरीचि, ये सब पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची पीयूष, ऑप्शन ए। आगे देखें, अनुपम शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है, तो अनुपम मतलब क्या होता है? अनोखा, अपूर्व, अतुल। अनिल नहीं होता, अनिल किसका होता है? हवा का होता है, वायु का होता है, याद रखना। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? अंधकार का होता है तिमिर, ऑप्शन सी। आगे देखें, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिएगा ऑप्शन डी सिंदूर, अहि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, उरग, सरीसृप, भुजंग, विषधर, व्याल, पवनास, फड़ी, पन्नग, ये सब किसके हैं? अहि के पर्यायवाची हैं। सिंदूर किसका है? हाथी का, याद रखना है। सिंदूर किसका पर्यायवाची है?
हाथी का है। आगे देखें ओग, ओग शब्द का पर्यायवाची है ढेर, ऑप्शन ए। ढेर, समूह, जमाव, राशि, पुंज, ये सब। आंख, आंख का पर्यायवाची, आंख का पर्यायवाची है लोचन, ऑप्शन ए। तो आंख के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं, जैसे नेत्र, दृग, चक्षु, अक्षि, लोचन, ये सब किसके हैं, आंख के पर्यायवाची हैं। पावक अग्नि का है, वसन वस्त्र का है। अब्र का पर्यायवाची है, तो देखिए अब्र का है बादल भी होता है, आकाश भी होता है, तो बी और सी दोनों होंगे। अतिथि का पर्यायवाची है, तो अतिथि का मतलब है मेहमान, आगंतुक, ऑप्शन सी। ठीक है ना, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुना, ग्राहगत, ये सब किसके हैं, अतिथि के हैं। अनल, अनल का पर्यायवाची क्या है, आग। अनल का पर्यायवाची क्या है, आग, याद रखना है। आगे देखें, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी। भिज्ञ मतलब अज्ञानी नहीं होता। अज्ञानी का अर्थ होता है अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, जिसको कुछ ना पता हो। भिज्ञ मतलब पता हो, तो ऑप्शन बी इसका पर्यायवाची नहीं है। आगे देखें, अद्री, अद्री शब्द का अर्थ है, अद्री शब्द का अर्थ क्या होता है, पर्वत होता है, तो ऑप्शन डी। अद्री शब्द का पर्यायवाची कौन कौन से हैं, जैसे पर्वत है, पहाड़ है, शैल, गिरि, भूधर, अचल, महीधर, नग, भूभृत, धराधर, श्रृंगी, ये सब किसके हैं, अद्री के हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक, ऑप्शन ए। आगे देखें, अंतरिक्ष का पर्यायवाची देखेंगे तो अंतरिक्ष क्या होता है, ऑप्शन बी, व्योम और आकाश। ध्यान रखिएगा, व्योम और आकाश है, केवल ये पृथ्वी नहीं है, आकाश भी यहाँ नहीं होगा, व्योम और आकाश दोनों है। ठीक है, आगे देखें, जैसे अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं व्योम, आकाश, गगन, नभ, अंबर, अब्र, आसमान, शून्य। उसके बाद देखिए अम्बुज, अम्बुज का पर्यायवाची क्या है, अम्बुज का होता है कमल। देखिए कमल सिर्फ एक ही में है, कमल और शंख। अब शंख भी किसका हो गया, अम्बुज का हो गया या कमल का हो गया। ठीक है, आगे देखें, अलंकेश, अलंकेश का पर्यायवाची क्या है, कुबेर, ऑप्शन सी। तो अब क्या क्या है कुबेर के पर्यायवाची, अन्य देखिए धनद, यक्षराज, धनाधिप, राजराज, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर, ये सब किसके हैं, कुबेर के हैं। आगे देखते हैं आनंद, आनंद का पर्यायवाची कौन सा है, तो आनंद मतलब खुशी, मोद, प्रमोद, ये होता है, ऑप्शन सी। देखिए प्रमोद आनंद का पर्यायवाची है, और कौन कौन से हैं पर्यायवाची, तो देखिए हर्ष, विनोद, सुख, चैन। उसके बाद अन्य पर्यायवाची जैसे हिमांशु, हिमांशु का क्या होता है, चंद्रमा, निशाकर, हिमकर। तुरंग, तुरंग का क्या होता है, अश्व, घोड़ा, है, घोटक, बाजी। राजराज का क्या होता है, अधिराज, कुबेर। आगे देखें, आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो देखिए दृगम्बु, ऑप्शन डी नहीं है। बाकी अक्षी होता है, नयन होता है, दृग होता है। ठीक है, अक्षी, नयन, दृग, नेत्र, चक्षु, लोचन, ये सब किसके होते हैं, आँख के होते हैं। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए आँख का पर्यायवाची नहीं है अतुल, ऑप्शन डी आँख का नहीं है। आँख का क्या क्या होता है, चक्षु, दृग, अक्षी। अतुल किसका है, तो अतुल होता है अद्वितीय का, अनुपम का। ठीक है, आगे देखें, आँख का पर्यायवाची है तो अक्षी, ऑप्शन बी। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। आग का पर्यायवाची क्या है, तो देखो आग का पर्यायवाची होता है वैश्वानर, ऑप्शन बी। उसके बाद आम का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ताम्रस, ऑप्शन ए। ताम्रस किसका होता है, कमल का होता है। आगे देखें, आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, तो आभूषण का पर्यायवाची विभूति नहीं होता, ऑप्शन डी। क्या क्या होता है, टूम, मंडन, भूषण होता है। तो देखो टूम, मंडन, भूषण, जेवर, गहना, ये सब किसके होते हैं, आभूषण के पर्यायवाची हैं। विभूति किसका है, द्रव्य और वैभव का पर्यायवाची विभूति है। उसके बाद देखिए आनंद, तो आनंद का पर्यायवाची कौन सा है, मोद, जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोद। आशय, आशय का पर्यायवाची कौन सा है, आशय का होता है तात्पर्य। आशय मतलब कहा जाता है ना किसी से कि आपका आशय क्या है, इस बात का आशय क्या है, इस बात का तात्पर्य क्या है, वैसे। तो देखो आशय का पर्यायवाची क्या क्या है, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश। आहार भोजन का है, और अपरिहार अनिवार्य का है। ठीक है, आगे देखें आविर्भाव,
आविर्भाव का पर्यायवाची क्या है? उद्भव, ऑप्शन डी। आसक्ति, आसक्ति का पर्यायवाची अनुरक्ति, ऑप्शन डी। देखो आसक्ति का पर्यायवाची अनुरक्ति होता है, अनुराग होता है, लगन, लिप्तता। उसके बाद आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अवनि, ऑप्शन डी। आकाश का पर्यायवाची अवनि नहीं है। क्या है? आकाश का विलोम शब्द होता है अवनि, ठीक है। तो देखो गगन, नभ, अंबर, घो, व्योम, अब्र, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत, ये सब किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। जबकि अवनि, भू, ईला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, अचला, क्षिति, मही, ये सब के पर्यायवाची हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो नहीं है पूछा है आकाश का, तो आकाश का कौन सा नहीं है? तो रसाल जो है, ऑप्शन सी, आकाश का नहीं है। रसाल आम का होता है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, इंद्र का पर्यायवाची भूपेंद्र नहीं होता, ऑप्शन ए। तो देखो भूपेंद्र नहीं होता है, इंद्र का पर्यायवाची राजा का होता है। और इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? जैसे सुरपति, सचिपति, देवराज, शक्र, पर्वतारी, महेंद्र, मध्वा, देवेंद्र। उसके बाद इधर उधर का पर्याय नहीं है, तो देखो इधर उधर का पर्याय नहीं है। जो जेती तेती, ऑप्शन डी, इसका पर्याय नहीं है। बाकी हैं तो ये छत्तीसगढ़ शब्दावलियाँ हैं, ये सब नहीं आती हैं। आगे देखें हम लोग, दोनों में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पुलोमजा, पुलोमजा जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। क्या क्या होता है? जीमूत, वाहन, वासन, शक्र, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो देखो अब पुलोमजा किसका पर्यायवाची है? जैसे इंद्राणी, दीवरानी, इंद्रा, माहेंद्री, पुतक्रताई, ये सब किसका है? पुलोमजा का है। इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? जैसे विडौजा, सुनासीर, सत्रामन, सुरपति, पुरंदर, महेंद्र, मध्वा, ये सब किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची। इंद्र का काफ़ी पूछा जाता है, याद रखना है। आगे देखें, कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? तो इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, वृत्रहा। ईहा होता है, स्पृहा होता है, वासना होता है इच्छा का, ठीक है ना। इच्छा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? और जैसे अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, ईहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, ये सब किसके हैं? इच्छा के हैं। उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अभिलाषा का मतलब होता अभिलाषा जो है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्कंठा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए, लालसा। आगे देखिए उपानय, उपानय किसका पर्यायवाची है? तो उपानय का मतलब होता है जूता, ऑप्शन ए। तो देखो पादुका, पदत्राण, उपानय, पनही, हड़ाऊ, जूता के पर्यायवाची है, ठीक है। उग्र का पर्यायवाची शब्द है। उग्र मतलब क्या होता है? उग्र मतलब होता है क्रोधी, प्रचंड, ऑप्शन बी, ठीक है। उग्र के पर्यायवाची जैसे भयानक, क्रूर, क्रोधी, प्रचंड, तीक्ष्ण, तेज, ये सब होते हैं। ऊहापोह, ऊहापोह का पर्यायवाची क्या है? असमंजस। ऊहापोह का पर्यायवाची क्या है? असमंजस, ऑप्शन बी। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द है, तो ऋतुपति का क्या होता है? तो बसंत भी होता है और मधुमास भी होता है, तो सी और डी दोनों होंगे। तो देखो ऋतुपति, मधुमास, मधु ऋतु, ऋतुराज, कुसुमाकर, ये सब किसके हैं? बसंत के पर्याय हैं। आगे देखिए ईख, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो ईख का क्या नहीं होता? तो साखी जो है ईख का नहीं होता, ऑप्शन बी। तो देखो ईख के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो रसदंड, रसदंड मतलब गन्ना, रस का डंडा, पैड़ी, गन्ना, रसद, रसाल, ये सब किसके हैं? ईख के हैं, ठीक है। साखी किसका होता है? वृक्ष, पेड़ का होता है। आगे देखें एमलगमेशन, हिंदी का पर्याय क्या है? समामेलन। क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने के लिए भी आते हैं, जैसे आरो आरो में आता है मेंस में, तो एमलगमेशन क्या है? समामेलन है। और कुछ शब्द देख लें, संशोधन, अमेंडमेंट होता है, जिसे कहते हैं नहीं अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन, तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन। उसके बाद एमोटोइजेशन क्या होता है? परिशोधन। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? सम्मेलन। कोचिंग का मतलब क्या होता है? अनुशिक्षण। प्रोबेशन का मतलब परिवीक्षा। आगे देखें कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वारिद,
ऑप्शन डी नहीं है। वारिद किसका है, लास्ट में दा लगा है, ये किसका होगा, तो बादल का होगा, ठीक है ना। लेकिन अरविंद में भी दा लगा है, ये किसका है, कमल का है, याद रखना है। आगे देखें, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। देखो अमृत तत्व जो है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। अब कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तो देव वृक्ष, सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु, ये सब किसके हैं, कल्प वृक्ष के हैं। आगे देखें, किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो किनारा का कौन सा नहीं है, तो निकर, ऑप्शन ए नहीं है। किनारा के पर्यायवाची जैसे तीर, तट, कूल, बेला तट, पुलिन, छोर, सिरा, पर्यंत, ये सब किसके हैं, किनारे के हैं। आगे देखें, किरण का पर्यायवाची नहीं है, किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो विभावरी, ऑप्शन ए किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो अर्ची, मरीची, कर, ये सब किरण के पर्यायवाची, अर्ची, मरीची, कर, कर मतलब होता है टैक्स, ठीक है ना, तो कर मतलब किरण भी होता है। और विभावरी किसका है, रात का पर्यायवाची है। और जब रात का पर्यायवाची विभावरी है तो उसका विलोम क्या होगा, दिन, तो दिन को दिवस भी कहते हैं, तो दिवस का विलोम क्या होता है, विभावरी होता है। उसके बाद देखिए कौन सा किसान का पर्यायवाची है, किसान का पर्यायवाची क्या है, तो हलधर, हल को धारण करने वाला, कौन हल धारण करता है, किसान, तो ऑप्शन ए। उसके बाद देखें, कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची क्या है, तामरस, ये भी रिपीटेड है, आ चुका है, तामरस किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची कौन कौन से हैं, जैसे सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, तामरस, ये सब किसके हैं, कमल के हैं। कमल का पर्यायवाची है तो ऑप्शन सी नीरज। और कमल का पर्यायवाची कौन सा है, सरोज, जिसमें जा लग जाता है लास्ट में, वो क्या है, कमल का पर्यायवाची है। कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो कमल का पर्यायवाची नहीं है तो वारिद नहीं है, वारिद किसका है, बादल का है। कमल का पर्यायवाची कई बार पूछे गए हैं, देखो कमल का पर्यायवाची नहीं है तो जलद, दा, जलद किसका है, बादल का है। कुशल का पर्यायवाची नहीं है, तो कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कुशल मतलब होता है कि निपुण, दक्ष, प्रवीण, अक्ष नहीं होता, ऑप्शन बी नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो मरीची, मरीची कामदेव का नहीं है, ठीक है। तो मंथर, मनोज, अनंग कामदेव का पर्यायवाची है, जबकि मरीची किरण का पर्यायवाची है। आगे देखिए, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, कामदेव का नहीं है तो कामपाल, कामपाल जो है कामदेव का नहीं है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, तो कामदेव का क्या क्या है, मार, ऑप्शन सी मार किसका है, कामदेव का है। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं कामदेव के, तो मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प, ये सब किसका है, कामदेव का है। उसके बाद विडौजा इंद्र का है, पिसुन चुगलखोर का है, अश्म पत्थर का है, ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है, तो मनोज, ऑप्शन सी मनोज भी कामदेव का है। किताब का पर्यायवाची कौन सा है, पोथी, पोथी मतलब पुस्तक, ठीक है, किताब। कोमल का पर्यायवाची मृदु, यहाँ कमल नहीं है कोमल है, कोमल का पर्यायवाची क्या है, मृदु, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए, कर का अर्थ नहीं होता है, मतलब कर का मतलब क्या नहीं होता, तो कर मतलब टैक्स भी होता है, कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब मरीची भी होता है, और कर मतलब किरण भी होता है। सूर्य कर का नहीं होता, ऑप्शन ए। उसके बाद कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो कृष्ण का पर्यायवाची गोविंद नहीं होता। अगर यहाँ गोविंद होता, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ गोविंद होता तो कृष्ण का होता, चूँकि यहाँ गोविंद नहीं है, कोविंद है, तो ये कृष्ण का नहीं होगा, ठीक है। अब कृष्ण का पर्यायवाची कौन कौन से हैं, जैसे मुरारी, केशव, बनमाली, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, बंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, हर्षिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, ये सब किसके हैं, कृष्ण के हैं। और जो गोविंद है वो पंडित का पर्यायवाची है, याद रखना। उसके बाद केतु का पर्यायवाची नहीं है, तो केतु का क्या नहीं है पर्यायवाची, ग्रह, ऑप्शन डी, ग्रह जो है वो केतु का पर्यायवाची नहीं है। कलश का पर्याय है, तो देखो कलश का पर्यायवाची क्या है, कुंभ, ऑप्शन बी, कलश का पर्यायवाची क्या है, कुंभ। उसके बाद देखें कलश के पर्याय कौन कौन से हैं, जैसे कुंभ, घट, घड़ा, गगरा, ये सब किसका है, कलश का है। पानी, वारी,
नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, जीवन, आब, उदक, ये सब किसके हैं? जल के हैं। आगे देखें, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? तो कुमुदनी के, ऑप्शन सी, कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। केसरी का पर्यायवाची है, केसरी का पर्यायवाची क्या है? मृगेंद्र, ऑप्शन ए, मृगेंद्र किसका है? केसरी का है। जैसे केसरी का पर्यायवाची और कौन कौन से हैं? जैसे सिंह, मृगेंद्र, शेर, बब्बर, नाहर, वनराज, भुजंग, सांप, सॉरी वनराज, ये सब किसका है? केसरी का। जब भुजंग जो है ये किसका है? सांप का है। तुरंग किसका है? घोड़े का है। अनंग किसका है? कामदेव का है। ठीक है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का मतलब है जमुना, ऑप्शन डी, यमुना जो है वो किसका है? कालिंदी का पर्यायवाची है। अब कालिंदी या यमुना की और क्या क्या पर्यायवाची हैं? जैसे भानुजा, सूर्यसुता, सूर्यतनया, ये सब किसके हैं? यमुना के हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो कल्प वृक्ष मतलब पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, ये सब किसके हैं? तीनों मतलब सही है इसमें कल्प वृक्ष के पर्यायवाची। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है तो देखो सुरतरु, कल्पतरु, पारिजात, ये सब कल्प वृक्ष के हैं। अमृत तत्व कल्प वृक्ष का नहीं है। आगे देखें, कपड़ा का पर्याय क्या है? कपड़ा का पर्याय है वसन, जो हम लोग पहनते हैं। तो देखो कपड़ा का पर्यायवाची क्या क्या है? वस्त्र, चीर, अंबर, पट, दुकुल, परिधान, पोशाक, लिबास, ये सब किसके हैं? कपड़े के पर्यायवाची हैं। कुंदन का पर्यायवाची क्या है? कुंदन का पर्यायवाची है हेम, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हेम किसका है? कुंदन का पर्यायवाची है। आगे देखें, केतु का पर्यायवाची क्या है? केतु का पर्यायवाची है ध्वज। केतु मतलब होता है ध्वज, झंडा। तो देखो केतु का पर्यायवाची ध्वज है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या क्या है? झंडा, पताका, निशान, ये सब किसके हैं? केतु के हैं। जबकि नाग हाथी का पर्यायवाची है। देखो नाग जो है हाथी का भी होता है, सर्प का भी होता है। तो नाग क्या है? अनेकार्थी शब्द है। नाग कैसा है? अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि हाथी का भी होता है और सर्प का भी होता है। आगे देखें, कलानिधि, कलानिधि का पर्यायवाची क्या है? हिमांशु, ऑप्शन बी। चंद्र, चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, ये सब किसके हैं? कलानिधि के पर्यायवाची हैं। आगे देखें, कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? देखो कौमुदी का पर्यायवाची क्या है? चांदनी, ऑप्शन ए, चांदनी, ज्योत्सना, जुन्हाई, अजोरिया, चंद्रिका, ये सब किसके हैं? कौमुदी के पर्यायवाची हैं। चंद्रहास किसका है? तलवार का है। याद रखना, चंद्रहास किसका है? तलवार का है। कमल का पर्यायवाची आपको पता ही है। कांच का पर्यायवाची क्या है? कांच का है शीशा, नाम से ही पता चल रहा है, शीशा, दर्पण। खल का पर्यायवाची क्या है? खल का है नीच, दुर्जन, ऑप्शन बी। खर, खर का पर्यायवाची दुष्ट, ऑप्शन ए। खर के पर्याय जैसे तेज, गदहा, तिनका, दुष्ट खल शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, दुष्ट किसका है? खल शब्द का पर्यायवाची है। खेचर का पर्याय क्या है? खेचर मतलब पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, आकाश में चलने वाला, ग्रह ये भी आकाश में होते हैं। तो खेचर तीनों का है। आगे देखें, खल का पर्यायवाची क्या है? खल मतलब शठ, ऑप्शन ए। देखो खल के अन्य पर्यायवाची जैसे अधम, पामर, नीच, दुर्जन, दुष्ट, कुटिल, धूर्त, सठ, ये सब किसके हैं? खल के हैं। अधर्म किसका है? अधर्म शब्द पाप, अनाचार, अपकर्म, अनिति, अनीति, अन्याय, और तम शब्द का अंधकार, प्रपंच का आडंबर। आगे देखें, खिड़की शब्द का पर्यायवाची क्या है? खिड़की। तो खिड़की का क्या होता है? वातायन, बारी, दरीची, सभी होते हैं। तो खिड़की के पर्यायवाची क्या क्या हैं? वातायन, बारी, दरीची, तीनों होते हैं। ठीक है, लेकिन यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग ने क्या माना है? ए माना है, वातायन, लेकिन ये डिलीटेड क्वेश्चन हो गया था बाद में। खगेश का पर्यायवाची क्या है? खगेश का है वैनतेय। खगेश का पर्यायवाची वैनतेय है। और खगेश एवं वैनतेय गरुड़ के पर्यायवाची। गरुड़ भी इसका पर्यायवाची, याद रखना। विधु चंद्रमा का है, वासुदेव कृष्ण का है। गोष्ठी शब्द का पर्यायवाची क्या है? गोष्ठी। तो गोष्ठी शब्द का पर्यायवाची है सभा। गोष्ठी शब्द का पर्यायवाची क्या है? सभा, संसद। उसके बाद गजवदन। गजवदन का पर्यायवाची क्या है? गणपति। गणपति किसका है? गजवदन का। तो देखो गजवदन के पर्याय क्या है? गणपति, विनायक, गणेश, विंध्यनाशक, भवानी नंदन, गौरी सुता, गौरी नंदन, गजानन, मूषक वाहन। मूषक इनका
वाहन है, इस वजह से मूषक वाहन भी गणपति को कहा जाता है, गणेश को। तो 100 पर्यायवाची कंप्लीट होते हैं। इसके आगे दूसरा पार्ट पर्यायवाची का आपका बहुत जल्द आ जाएगा। 2 पार्ट में पर्यायवाची आएंगे, इन दोनों को पढ़ के चले जाना, ना ही आपका पेट छूटेगा ना ही आरो आरो छूटेगा, ठीक है। क्योंकि यही सब आते हैं, आप देख ही रहे हो लाइन से रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार यही शब्द आते हैं, आपको नए शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। 2 वीडियो पर्यायवाची की पढ़ लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। नमस्कार।